हिटलर्स राइज टू पावर, यानी हिटलर का जो है वो पावर कैसे बढ़ा, कैसे राइज किया, हिटलर किस तरह से ग्रोथ किया, इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1929 में और 30 के बीच जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उस क्राइसिस ने ही जो है वो हिटलर्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या बैकग्राउंड क्रिएट किया था। इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान ही हिटलर जो है वो इतना आगे बढ़ सका। हिटलर का जन्म जो है वो 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और वो अपना बचपन जो है काफ़ी ज़्यादा गरीबी में सरवाइव किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एज अ आर्मी में वो मैसेंजर्स के तौर पे पार्टिसिपेट किया था, बाद में कारपोलर बन गया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद 1919 में उसने जो है जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया। यही जर्मन वर्कर पार्टी का नाम जो है उसने चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखा। आगे चलने के बाद यही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को जो है वो नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 1923 में हिटलर ने प्लान किया था वर्बिया बर्लिन्स के थ्रू होते हुए जो है वो पावर को कैप्चर करने के लिए, लेकिन इस मिशन में वह असफल रहा और उसको ट्रेजन्स यानी देशद्रोह के अपराध के तौर पे जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन जेल से रहने के बाद जब वह वापस लौटा तब जो है वो अपनी पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। 1930 तक जो है वो हिटलर की पार्टी यानी नाजी पार्टी के बारे में कोई विशेष लोग नहीं जानते थे, इसकी कोई ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। इस बात की जानकारी कैसे मिल सकती है तो 1929 में जब बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे और उसी दौरान जो है वो कुछ वर्ष पहले 1928 में जो इलेक्शंस हुआ था, उस इलेक्शन में हिटलर की पार्टी को मात्र 2.6% ही वोट मिला था। इससे पता चलता है कि हिटलर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उसकी पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। लेकिन 1932 में जब इलेक्शन हुआ तो हिटलर की पार्टी को, नाजी पार्टी को अकेले 37% वोट मिला और वह जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनकर सामने आई। यह सारी चीज़ें जो है वो कैसे संभव हो पाई, तो इन सब के पीछे जो है वो हिटलर के द्वारा किए गए काम थे। जैसे कि हिटलर की बात करें तो हिटलर जो है वो एक पावरफुल स्पीकर था, यानी अपनी बातों में वजन रखता था। इसके तरफ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। इसने अपने स्पीच में जो है वो लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जो वर्साइल ट्रीटी में जर्मनी के साथ और जर्मन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, उसका ये बदला लेगा। साथ में लोगों को जो है वो रोजगार देगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा और जो उनके बच्चे हैं उनके भविष्य को जो है वो सिक्योर रखेगा। इसके लिए जो है वो हिटलर कई तरह के स्पीच, कई जगह स्पीच देना शुरू किया। रैलीज के दौरान जब हिटलर स्पीच देता था तो हजारों की संख्या में लोग जो है वो उसके स्पीच को सुनने के लिए आते थे, क्योंकि 1930 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी तो लोगों को एक मसीहा चाहिए था, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, समाप्त कर सके। और हिटलर ने जो है वो उसी समय का, उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के जो है वो स्पीच, भाषण जो है वो देने शुरू किए। हिटलर की जो पॉलिटिकल पार्टी नाजी थी, उसने स्वास्तिक फ्लैग के नीचे जो है वो अपना स्पीच देता था। लाखों की संख्या में लोग जो है वो उसके पार्टी में शामिल होने लगे, उसके आइडियाज़ को जो है वो सपोर्ट करने लगे और इस प्रकार जो है वो हिटलर जो है वो 1932 के इलेक्शंस में हिटलर की पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया। हिटलर के सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने के बाद ही इसके पावर का राइज जो है देखने को मिलता है, जब इसकी पार्टी ने चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आना स्टार्ट किया।